और अमेरिका से आई खबर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी की हत्या कर दी गई है। राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क इनका नाम, जिनका मर्डर कर दिया गया है। यूटा यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम के दौरान गोली मारी गई। चार्ली यहां द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम के लिए आए थे। चार्ली किर्क अमेरिका में रूढ़िवादी राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे। उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए टर्निंग पॉइंट यूएसए की स्थापना की थी। 2024 में उनके कंटेंट ने सोशल मीडिया पर करीब 15 बिलियन व्यूज बटोरे। लेकिन अब चार्ली किर्क इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ये सब कुछ कब हुआ, उस वक्त की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यूएसए की यूटा यूनिवर्सिटी, ट्रंप के करीबी की कैसे दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जब डिबेट वो कर रहे थे, आपको नजर आ रहे होंगे, उनके हाथ में माइक है, वो कुछ बोल रहे थे। लेकिन इसी दौरान उनको इस भीड़ में से ही किसी ने गोली मारी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। देखिए, सुरक्षा पर भी सवाल है। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो बहुत सारी चेकिंग होती है। आप किस तरह का सामान अंदर लेकर जा रहे हैं, एक एक चीज को चेक किया जाता है। लेकिन क्या एक सुरक्षा में, सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ी चूक इसे माना जा सकता है, क्योंकि अब चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई है और उनकी मौत की भी खबर मिल रही है। Oh my God. Counting we're not counting gang violence. Oh my God. ये वो जगह आप देखिए जहां से स्नाइपर बकायदा यहां पर घात लगाकर बैठा हो सकता है। इसी स्थान से कहा जा रहा है कि यहीं पर स्नाइपर बैठा हो सकता है और उसने पूरी रेकी बकायदा यहां जिस जगह की भी होगी कि आखिर कहां से, किस जगह से वो डिबेट करेंगे, डिबेट में हिस्सा लेंगे, कहां पर उनका जो टेंट है वो वहां पर लगेगा और उसके बाद कौन सी वो लोकेशन होगी जहां से आसानी से उनको शूट किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर कुछ शख्स भी ऐसा लग रहा है कि कोई वहां पर बैठा हुआ है। स्नाइपर्स अक्सर लेट कर ही वार करते हैं, उनके पास स्नाइपर गन्स होती है, बकायदा पूरा टारगेट उनका सेट रहता है कि आखिर कहां से, कितनी डिस्टेंस से वार करना है, हमला करना है, शूट करना है। और ऐसे में ये तस्वीर भी अब निकलकर सामने आई, किसी कैमरे में बकायदा वहां पर कैद हुई है, वही तस्वीर आप देख रहे हैं। तो चार्ली किर्क, जो कि बेहद कट्टर समर्थक माने जाते थे डोनाल्ड ट्रंप के, कई सारे राजनीतिक बड़े बड़े मौकों पर भी आपने उनको वहां पर देखा होगा। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम की उनका एक संगठन भी बकायदा था। वो राजनीति में सक्रिय इस लिहाज से थे कि युवाओं को प्रेरित करते थे कि आखिर राजनीति कैसे करनी चाहिए, जो बेहतर राजनीति है आखिर वो कैसे करनी चाहिए। उस चीज को लेकर कई बार उनके बड़े बड़े जगहों पर लेक्चर्स भी होते थे। और इस दौरान भी, जब अभी भी यहाँ पर आप इस यूनिवर्सिटी में उनको देख रहे हैं, यूटा यूनिवर्सिटी की तस्वीर, तो उस दौरान वो एक डिबेट में हिस्सा लेने ही यहाँ पर पहुंचे थे। युवाओं को मास शूटिंग के बारे में वो बता रहे थे और तभी अचानक से यहाँ पर उन पर ये वार किया जाता है, जिसकी तस्वीर यहाँ पर सामने आई। कई वीडियोस भी निकलकर सामने आए, धीरे धीरे और वीडियोस हो सकता है निकलकर सामने आए। हालांकि अभी खबर सामने ये आ रही है कि यूटा यूनिवर्सिटी को तुरंत उसी वक्त वहां बंद कर दिया गया और एक संदिग्ध कोई हिरासत में भी है। हालांकि कौन है, किसने शूटिंग की, अभी कोई पुख्ता जानकारी इसको लेकर नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो, साल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जब अपना भाषण एक जगह पर दे रहे थे, राजनीतिक भाषण, तब वहां पर भी उन पर भी शूटिंग की गई थी पेंसिल्वेनिया में। अगर वो तस्वीर आपको याद हो, उस वक्त वो समर्थन जुटा रहे थे और देखिए वहां पर जिस तरीके से शूटिंग बार बार होती रही है, इस तरीके से कई सारी घटनाएं वहां से निकलकर सामने आई हैं और इसको लेकर बहुत बार चर्चाएं भी हुई अमेरिका में। और इसीलिए सवाल अब बहुत सारे हैं। ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के साथ कुछ सवाल हैं जो जरूर अब पूछे जाने चाहिए। क्या कानून व्यवस्था वहां पर और सख्त होनी चाहिए थी? क्या वहां पर, चूंकि देखिए पहली घटना नहीं, जैसा शिवानी ने भी बताया, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक बार पहले ऐसा हो चुका है तो फिर ये बड़ा संवेदनशील मामला है। ऐसी घटनाएं वहां पर कैसे रुके, इसको लेकर सरकार प्रशासन को काम करना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए, जिस शख्स ने ये हत्या की है, जिसने गोली चलाई, आखिर वो कौन था, किससे जुड़ा हुआ था, उसका मकसद क्या था और कैसे उसने बिल्कुल सटीक टारगेट गर्दन पर ऐसे किया कि चार्ली किर्क की मौत हो जाए। Oh my God. और देखिए, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, जहां हमलावर को पकड़ लिया गया है। चार्ली किर्क के हत्या करने वाले हमलावर को पकड़ लिया गया है। त्वरित कार्रवाई की गई है। यूटा यूनिवर्सिटी में चार्ली किर्क को स्नाइपर से गोली मार के दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई। इस हमलावर को पकड़ लिया गया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये सामने आया है, जहां अमेरिका में यूटा यूनिवर्सिटी पे गन कल्चर एक तरफ बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और अमेरिकी पुलिस द्वारा हमलावर को पकड़ लिया गया है। अब जांच में आगे पता चलेगा कि यह हत्या क्यों की गई है। हालांकि अभी तक में जो आशंका जताई जा रही है कि स्नाइपर के माध्यम से चार्ली किर्क को शूट किया गया था, ये दो वीडियो सामने आए हैं और इन दोनों वीडियो में स्पष्ट हो रहा है कि चार्ली किर्क को एक दूरी से स्नाइपर से उनको शूट किया गया, क्योंकि जो युवा आपके सामने चार्ली किर्क के सामने है, उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है। Counting we're not counting gang violence. Counting gang violence.
ये तस्वीर कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े करती है। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या ऊपर कोई वहां पर बैठा था, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीर तो निकलकर सामने आ रही है कि कुछ हलचल वहां पर है, एक शख्स वहां पर लेटा हो सकता है। स्नाइपर्स घंटों तक इंतजार कर सकते हैं किसी पर वार करने के लिए, और ऐसे में रातों रात वो पूरी प्लानिंग यहाँ पर करते हैं। टफ ट्रेनिंग बाकायदा उनको यहाँ पर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, वो कट्टर समर्थक तो थे ही ट्रंप के, तो आखिर किसने हमला यहाँ पर किया चार्ली पर? सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है, चार्ली के पर हमला करने वाला हमलावर आखिर कौन था, किस लिहाज से यहाँ पर उन पर हमला किया गया, क्या मकसद यहाँ पर वो लेकर आए थे? क्योंकि ट्रंप के कई कट्टर विरोधी भी वहां पर हैं। क्या उनकी ओर से यह हमला यहाँ पर करवाया गया, या फिर आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इस साजिश को यहाँ पर रचा? क्योंकि अगर किसी कट्टर समर्थक पर, ट्रंप के किसी कट्टर समर्थक पर यह हमला हुआ तो सीधा संदेश एक तरीके से ट्रंप को भी जाता है। जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ यहाँ पर लगाए, टैरिफ के बाद से नाराजगी भी कई बार देखने को मिली है, क्योंकि अमेरिका में ही उनका विरोध यहाँ पर हो रहा है। अमेरिका में ही लोग ये कह रहे हैं कि वो तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसका जो सीधा सीधा असर है वो अमेरिका पर ही पड़ रहा है। अमेरिका में टैरिफ के कारण कई सारे सामानों के दाम बहुत ज्यादा हो गए, कंज्यूमर्स उन सामानों को खरीद नहीं पा रहे। एक गुस्सा है वहां पर अंदर खाने, तो क्या ये वही गुस्सा था? क्या इसी वजह से यह हमला किया गया, या फिर हमलावर कोई संदेश यहां पर ट्रंप तक पहुंचाना चाहता था? क्योंकि ट्रंप ने ही इस बात की जानकारी दी है सोशल मीडिया पर। देखिए, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, कई मंचों पर एक साथ यहां पर देखा गया है। बाकायदा टर्निंग पॉइंट नाम से उनका एक संगठन भी है जहां पर वो राजनीति के बारे में लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं युवाओं को। Oh my God. Don't say we're not counting gang violence. Counting gang violence. Oh my God. Don't say we're not counting gang violence. और अब बात फ्रांस की, जहां भी आम लोग वहां की सरकार के खिलाफ बुधवार को सड़कों पर उतर आए हैं। पेरिस समेत फ्रांस के अलग अलग शहरों में दिन भर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में भिड़ंत होती रही, और ये हालात फ्रांस में हो रही राजनीतिक उथल पुथल की वजह से बने हैं। लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आर्थिक नीतियों से नाराज हैं, और इसीलिए ये प्रदर्शन पहले से ही तय था। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रदर्शन किया। दरअसल फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो को हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रक्षा मंत्री सेबास्टियन लोकार्नो को प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया। इससे लोगों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद वहां की वामपंथी राजनीतिक पार्टीज के समर्थन से ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन किया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सड़क पर आने की अपील की गई। करीब 1 लाख लोग फ्रांस के अलग अलग शहरों में इकट्ठा हुए। ऑफिस टाइम के दौरान नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने कई बार पेरिस की बेल्ट रोड को जाम करने की कोशिश की। जाम करने के लिए बड़े बड़े डस्टबिन और बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया गया। सड़क पर कचरा डालकर उसमें आग लगा दी गई। चूंकि प्रोटेस्ट की कॉल पहले से ही दे दी गई थी, इसलिए सरकार को हालात का अंदाजा था। सुरक्षा कर्मी भी इसलिए सड़क पर मौजूद थे।